अन्याय भइल बा, का न्याय हो जाने को सुनिश्चित उसको गहन जेल भेज रहा है सरकार, करेगा। ऐसे जेल भेजिए जिसका नाम जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, बस इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी कराया जाता है कि थोड़ा जल्दी से हो। बस थोड़ा सा इतना धीरे रखते, 2-4 घंटा धीरे रखते, सरकार सीरियस है। सरकार सीरियस है तो एक मंत्री ये क्यों कह रहा है कि वो आतंकवादी था? लेकिन कोई मंत्री सीरियस नहीं होगा, मंत्री इंडिविजुअल है, वो पार्टी को कौन समझाएगा? आप वही पुलिस प्रशासन आके 4 दिन में भरत तिवारी को गोली मार के जा रहा है और 12 दिन तक उस पुलिस प्रशासन को पूरा बिहार का पुलिस नहीं ढूंढ पा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? गलत हुआ है ये एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर होता है जिसको कहते हैं एंगेजिंग काउंटर अटैक्स। इंगेजिंग मतलब जहां दो तरफ से गोली चलती है, जहां कहाँ गोली चली, बच्चे ने अपना हथियार फेंक दिया, उसके बाद अगर उसको गोली मारी जाती है तो किसी शर्त पे ये एनकाउंटर नहीं है, ये सरासर गलत एक्टिविटी है, ये एक इमोशनल एक्ट है, ये प्रोफेशनल एक्ट नहीं है और इस पे इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो गलत है उन पे सख्ततम सबसे ज्यादा सख्त जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। सर जब आईपीएस का पद छोड़े थे अब आए थे सत्ता में, बोले थे कि सिस्टम को सुधारना है, लेकिन यहाँ पे जनता साफ तौर पे कह रही है कि अब सिस्टम के कहीं ना कहीं अधीन होते जा रहा है। अरे मालिक 6 महीना भइल बा, भी 6 महीना हुआ है, सिस्टम सुधार देंगे। अब 60 साल लग गए हैं ना, और सिस्टम सुधारने नहीं, हम अपनी जनता का जो हक है उसके लिए हम लोग खड़े हैं और सिस्टम बेहतरीन करने के लिए सुधारने। और ये सब देखिए, ये जो हमारी जनता की जो दर्द है, जो परेशानी है, वो हम समझ रहे हैं, इसीलिए संवेदना है, इसीलिए आज हम लोग साथ हैं और भरत भाई को न्याय मिलेगा, इस बात को हम लोग सुनिश्चित। भरत तिवारी जी जब लड़ रहे थे सबके लिए, जनता के लिए लड़ रहे थे, तब उनको कोई अधिकारी या कोई मंत्री सपोर्ट के लिए नहीं आए थे, ऐसा क्यों सर? यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि इसके दोषी हम सब है, आप भी है, कि क्यों नहीं भरत की बात आपने तब उठाई जब भरत उठा था, तब आपका माइक कहाँ था? हाँ, आज जो माइक लगा के हमसे पूछे तब आपका माइक कहाँ था? भरत के लिए आपका माइक क्यों नहीं उठा था? ये प्रश्न हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए। हमारा बच्चा क्यों शहीद हुआ, हमारे बच्चे को अपना जान क्यों देना पड़ा? हम सब उसके गुनहगार, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो इसलिए आगे कोई भरत ऐसा ना हो, इसका हमें सुनिश्चित करना है। इस बात को, इससे हम सीखे। आज भरत भाई ने जो जो मुद्दे उठाए हैं, ये खड़ा हर नेता इस बात का प्रतिज्ञा ले कि जिस मुद्दे को भाई ने उठाया उस मुद्दे को हम लोग पूरा कराएंगे, उसके हर एक उस हिसाब का हम लोग जिस हिसाब उसने मांगा है उसका हिसाब सुनिश्चित कराएंगे। और आने वाले दिन में कोई भी ऐसा भरत जैसा हमारा कोई भाई फिर से अपना जान न गंवाना पड़े, इसलिए हर वो युवा जो अपनी बात उठाता है उसके साथ हमें खड़ा होना है, मीडिया को भी और हमको भी। पूरे जनता का इनकाउंटर को किस तरह देख रहे हैं? वही बता दिया गुरु, आप बाद में माइक लगा रहे हैं। पूरे जनता का सर ये आरोप अभी लगाया जा रहा है कि आप 11 दिन बाद आए हैं, इतने दिनों से आप कहाँ थे सर? मेरे भाई, हम पास गई है, हम बाहर किसी काम पे थे, है ना, और जो पहले दिन से ही यहाँ के माननीय विधायक जी लगातार यहाँ से 4 बार आ चुके हैं। माननीय राकेश जी ने लगातार, हम लोग ने फोन पे भी बात की किस तरह से इनमें मदद पहुंचाई जा सके। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहे हैं, लगातार डीजीपी, डीआईजी, एसपी, सबसे ये जो काम, जो एक्शन लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़, ये कहीं ना कहीं तो कोई बात कर रहा है, तो कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा बीच में यहाँ पे किस किस तरह के राजनीतिक मुद्दों को लेके, अभी भी देखिए पार्टी पॉलिटिक्स, आपके नेता क्या बोले, ये सारी बातें हो रही है। हमारे भरत ने क्या बोला ये कोई क्यों नहीं बोला, नेता क्या बोले ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर भरत तिवारी जी का मांग ये था कि उनके गांव में रोड होना चाहिए, जो मिट्टी भरा जाना चाहिए, पानी का समस्या खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जो धरातल पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे भाई, भरत भाई ने एक बहुत ही सही मुद्दों को उठाया है और ये पूरा होगा। आप देखिए 10-12 दिन हुए हैं ये चीज के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण अभी परिवार एक खुद सदमे में है ना। अब इसमें हम लोग अगर इसी बातों को डिस्कशन करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त दीजिए, जरूर। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारी इस बात को लेके बहुत ही गंभीर है और हर एक विषय पे काम होगा। हर एक मुद्दा जो भरत ने उठाया, हमारे भाई राकेश भाई ने इस बात को खुद ही कहा कि ये खुद पूरा करेंगे यहाँ पे, और हम सब सारे साथी इनके साथ मजबूती से खड़े। अब भरत भाई का हर सपना, हर वो बात जो उन्होंने उठाया, हम लोग इसको जरूर पूरा करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है? बिल्कुल निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, जुडिशियल इंक्वायरी दिया गया। आप सोचिए, सबसे बड़ी तो बात जब सर एक परिवार का सर निष्पक्षता का पहला प्रमाण, एक मिनट ये, और दूसरा है सीआईडी पे ले जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को करना चाहिए ताकि लोकल पुलिस उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व हो। सर जो परिवार का ये मांग है कि जो वर्तमान अभी न्यायाधीश आए थे, वर्तमान न्यायाधीश अभी यहाँ पे आए थे, उनको हटा करके जो अभी प्रेजेंट में है उनको लाया जाए। देखिए न्याय, हम एकदम इस बात का संवेदना रखते हैं। इस बात से क्या होता है कि जो एक्टिंग लोग, जो एक्टिंग जुडिशरी होती है, उनके पास इतना केसेस होते हैं, अगर उनको आप देंगे तो ये लंबा इंक्वायरी चल जाएगा। इसीलिए एक
बहुत पुराने रिटायर्ड नहीं होते, बट रिटायर्ड न्यायाधीश को लाने का कारण होता है कि पूरा फोकस के साथ एक ही केस को इंक्वायरी करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेंगे, इसलिए दिया जाता है रिटायर्ड को। उनको अगर रेगुलर कोर्ट में दे देंगे तो कोर्ट चलेगा अभी 10 साल तक, तो 10 साल तक हम लोग थोड़ी वेट करें। परिवार का साथ और मांग है कि हमको उन पे भरोसा नहीं है किसी कीमत पे, वो जो न्यायाधीश हैं उन पे भरोसा नहीं है। ये मेरे आईडी पे चैनल पे चला है सर, उसको क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं? मतलब हम लोग साथ खड़े हैं हमारे परिवार के साथ, और अभी देखिए कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो कहां से न्याय आएगा। कहीं से तो एक रास्ता खुले, तो मुझे लगता है एक रास्ता खुला है, उसके माध्यम से हम लोग चलते हैं। सीआईडी का इसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को हैंड ओवर, इसका मांग हम लोग करते हैं कि ये रेगुलर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सही मामला नहीं निकलेगा, ये मामला सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आता है उस पर त्वरित कार्यवाही होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं होते तब हम कह सकते हैं कि हमें इस बात पे शक। ये सर आप आईपीएस रह चुके हैं, ये गलत हुआ है या नहीं? बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। इसमें देखिए मैं गलत अगर ये सही हुआ होता तो मैं यहाँ बैठा होता, बताइए। गलत हुआ है, इस संवेदना के साथ यहाँ बैठे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ रहा है, सब आंखें पट्टी कर रहे हैं। कानून को सरकार तो फंस गया है, ये घटना करने वाला। ये जुडिशियल इंक्वायरी में मैटर है, मुझे पूरा यकीन है कि जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही जो कार्यवाही करनी है वो शुरू होगी। साथ ही ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस से हटके सीआईडी को जाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन आनंद जी, पुलिस में खुद आप रहे, इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए गिरफ्तारी का जो मामला है इसको लेके हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि गिरफ्तारी को लेके क्या स्टैंड है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे विषय में न्याय हो, और वो मतलब सिर्फ न्याय हो ही नहीं, वो दिखे भी कि न्याय हो रहा है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग लगे एक जन करके। बिल्कुल, देखिए डीके बासु गाइडलाइंस भी जो कहती है, और ये नॉर्मल आंखों देखी जो बात है, लाइव था लड़का, उसमें साफ दिख रहा हथियार फेंक दिया गया और उसके बाद पता चलता है कि उसकी गोली मार दी गई, तो डेफिनेटली किसी तरीके से ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ये कोई भी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता, इसको ह्यूमन राइट्स के एंगल से इसको जरूर देखा जा रहा है, और इस पे डेफिनेटली एक मर्डर का केस लगेगा, और जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद फैसला एसटीएफ को किसने यहाँ पे बुलाया? नहीं, देखिए ये जरूर जो लोकल पुलिस होता है, जो भी एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए होता है, वो लोकल पुलिस ही डिमांड करती है, वो कोई ऊपर से अपने आप से कहीं कोई नहीं भेज देता है। यानी शाहपुर की थाना की नाकामी थी इसमें, मानते हैं? डेफिनेटली, देखिए नाकामी तो है, वो नाकामी अब साक्षात सबके सामने आ गई है, और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें कौन किसना गलत किया, किसका यहाँ मैलाफाइड और इंटेंशन था, कौन बोनाफाइड इंटेंशन था, सब निकल के आएगा, और इस मामले में न्याय होगा। इस बात को लेकर आप सुनिश्चित करें। 12 दिन आप कहाँ थे? जी, लोग पूछ रहे हैं। मैं देखिए भाई साहब, मेरा भी एक जीवन है जिसके कारण से मैं थोड़ा पहले ही कहीं किसी काम के कारण से बाहर था, लेकिन लगातार जुड़े हुए थे। राकेश जी जो है कि हमारे माननीय विधायक है, ये लगातार उस दिन से हम लोग फ़ोन के टच में हैं। साथ ही मैं डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, जहाँ जो हो सकता है मैं उस चीज़ को कर रहा था। दुर्भाग्य से मैं थोड़ा पहले और आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग नजर आए जो मुझे लगा वहाँ जाके ये आग में घी डालने की जरूरत है। हम आप ही जान रहे हैं महाशय, और जब ये हो रहा था, जब हमारा भाई यहाँ पे इस तरीके से बलिदान हो गया, उसके पहले काश आपके ये माइक उसको लगा दिए गए होते, उसकी बात जनता तक पहुँच गई होती, तो मुझे लगता है हमारा भाई भी बच सकता था। हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, सबकी बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल सभी को ये सोशली एज अ सोसाइटी हमें ज़रूरत था अपने भाई को गाइड करने का, प्रशासन को ज़रूरत था रिस्पॉन्ड करने का, आपकी भी एक ड्यूटी बनती थी कि उसकी बात को जगह पहुंचाया जाए। ये जो हुआ गलत हुआ, इंक्वायरी जुडिशियल हो रही है, जो निकल के आएगा वो ज़रूर उस पे जो आएगा उस पर करवाएगा। तो एसडीएम पे अगर सवाल आ रहा है तो इंक्वायरी में वो निकल के आएगा, हम श्योर उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। अब ये सब इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी में जो आएगा तब हमें पता चलेगा कि भाई एसडीएम क्या कर रहे थे, डीएसपी क्या कर रहे थे। जुडिशियल इंक्वायरी की बहुत वैल्यू नहीं होती है भाई साहब। आप क्या बात कर रहे भाई साहब? आप कौन, आप क्या बोल रहे, कहाँ से जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती है? आप हमारे देश को कहाँ ले जा रहे भैया? जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती, इतने सारे इंक्वायरी। भाई साहब जुडिशियल इंक्वायरी जो आप देखिए,
पहली जुडिशियल इंक्वायरी की देखिए गिरफ्तारी का जो फैसला है वो सीनियर अधिकारी लेते हैं। क्यों नहीं लिया हम उनसे पूछते हैं, इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई है, जरूर इसको हम लोग फॉलोअप करते हैं ना भैया, फॉलोअप करते हैं। अब हमें तो अरेस्ट नहीं करना कि हम भी जाके अरेस्ट कर ले, जिनको करना हम इसको फॉलोअप करेंगे। परिवार अल्टीमेटम दिया विधानसभा के लिए। नहीं देखिए इसकी जरूरत हम लोग लगे हुए हैं, भरत भाई हमारे अमर रहेंगे जैसी बात हो रही है, और इसके लिए हम सब लगे हुए। सरकार इसको लेकर संवेदनशील है और सरकार इस पे काम कर रही है। देखिए सरकार की प्रतिनिधि को हम लोग क्या है, सरकारी की प्रतिनिधि है, तो हम लोग हैं यहाँ पे और सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। लगातार राकेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं और हर एक मिनट का खबर दिया जा रहा है और इस पे न्याय संगत काम हो, इस चीज को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।